आप सबको जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, क्योंकि परमेश्वर जो है आज के दिन में हम सबको ये बनाया है ताकि हम परमेश्वर की आराधना और उपासना करें। जबकि आज रविवार का दिन है और सारे घर घर में लोग आराधना और प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, जहाँ मेरे नाम में 2 या 3 उपस्थित हों, ईश्वर की आत्मा हमारे बीच में है। और आइए हम सब अपने आप को प्रार्थना में जाएंगे और इस सभा को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरा जयकार करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु तू अगुवाई और मदद कर प्रभु हमारे जीवन से। प्रभु आप तुम्हें ले पाए प्रभु आज के दिन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु हम जानते हैं तू शीघ्र आने वाला है प्रभु, और इसीलिए तू चाहता है कि हम तेरे वचन के अनुसार तैयार हो जाएं प्रभु, और ताकि जब तू आए प्रभु तो हम तेरे साथ तेरे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, इसमें जितने लोग जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं प्रभु, जहाँ कहीं हैं उन सबको प्रभु एक नया अभिषेक कर प्रभु, आशीषित कर प्रभु। तेरी शांति, तेरा आनंद, तेरा प्रेम उनके जीवन में बना रहे प्रभु, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि किस प्रकार से वायरस जो है, कोरोना वायरस जो है पूरे विश्व को आज हिला के रख दिया है। बहुत सारे लोग जो है मारे जा रहे हैं और लोग आज घरों में दुबके हुए हैं। प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं ये ईश्वरीय प्रकोप है, परमेश्वर के द्वारा भेजा गया प्रकोप है, जिसके द्वारा लोग जो है नाश हो रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि लोग जो है पाप में जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर से अलग अपने मनमानी कर रहा है, जिसके कारण से ये श्राप जो है लोग के जीवन में आ रहा है। प्यारे भाई बहनों, हम आज देखेंगे कि यीशु मसीह के आगमन के बारे में देखेंगे कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब 1988 में मैंने एक दर्शन देखा, 16 अक्टूबर 1988 के रात 2 बजे में परमेश्वर ने मुझको स्वर्ग में ले गया और वहाँ पर मैं एक वचन मुझको दिया, और जो वचन वहाँ पर जो लिखा हुआ था, जो मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 24 अध्याय और उसके 30 और 31 पद में जहाँ लिखा हुआ है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। जब मैं ये वचन जब को हमको मिला वहाँ और हमने जब देखा इसको, तो हमने जाना कि यीशु मसीह का आना निकट है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं परमेश्वर की सेवा के लिए। और तब जाके हम जब पृथ्वी पर आते हैं तो हमने यीशु मसीह को बादलों पर देखा और स्वर्गदूत तुरही फूंक रहे थे और हमने देखा विश्वासी उठा लिए गए, मैं भी उठाया गया। मैं जब जा रहा था तो मैं अकेला था और मैं अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। उसी समय यीशु मसीह ने बोला कि अगर वो विश्वासी होंगे वो भी आ जाएगी, तो उसकी चिंता मत करो। प्यारे भाई बहनों, इतना देखने के बाद मैं जब प्रार्थना कर रहा था और पवित्र आत्मा में भर गया और परमेश्वर की आत्मा ने मुझको पूरे बिहार को दिखाया और बोला, जाओ सारे जातियों के बीच में मेरा सुसमाचार सुनाओ। आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग मेरे राज्य में आएंगे और बहुत सारे लोग चंगे और स्वस्थ होंगे। मैं तेरी सहायता करूँगा और मैं तुम्हारे परिवार को सुरक्षित रखूँगा। मैं तुमको किसी चीज़ की कमी और घटी नहीं होगी। और परमेश्वर ने मुझको बोला कि हियाब की आत्मा मैं तुझको दूंगा, जहाँ कहीं जाएगा तो हियाब के साथ प्रचार करेगा। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं इस दर्शन के लिए। इस दर्शन के बाद मेरा जीवन बदल गया और पूरे बिहार में अलग अलग ज़िलों में अलग अलग स्थानों में मैंने बहुत सारी मीटिंग और सभाएं की और बहुत सारी आत्माओं को हमने परमेश्वर के राज में लाया। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह का आना निकट है। और 24 अध्याय मत्ती के रचित सुसमाचार 24 अध्याय में हम कुछ पदों को पढ़ेंगे, जहाँ लिखा है कि जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। प्यारे भाई बहनों, चेले लोग यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। आज हम दुनिया के अंत के दिनों में जीवन जी रहे हैं और इस प्रकार से यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे।
आज जब हम विश्व की तरफ देखते हैं तो बहुत सारे लोग जो है लोगों को भरमा रहे हैं कि मैं मसीह हूँ, मुझ पर विश्वास करो, मेरे द्वारा मोक्ष, उद्धार और शांति। और इस प्रकार से बहुत सारे लोग आज विश्वास से, मसीह के विश्वास से भटक कर इधर उधर चले जा रहे हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं आगे लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। आज एक देश दूसरे देश के ऊपर जो है अलग तरीके से लड़ाई लड़ना चाह रहा, इस तरह से वायरस से। और देखते रहे कि किस प्रकार से चाइना ने वायरस फैला के पूरा दुनिया को नष्ट कर रहा है, प्यारे भाई बहनों। और इस प्रकार से हम आगे देखते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि न इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूई डोल होंगे। हम देखते हैं एक जाति दूसरी जाति से आज बैर लोगों के बीच में, और राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहा है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जगह जगह अकाल पड़ रहा है, लोग खाने के लिए समस्या में, परेशानी में हैं और उनको मिल नहीं रहा। और इस तरह से हम देखते हैं कि जगह जगह भूकंप भी आ रहे हैं और भूकंप के द्वारा हजारों लोग मारे जा रहे हैं। और आगे देखते हैं ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगा, तब क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें लोग पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण से सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। आज हम देख रहे हैं कि जितने क्रिश्चियन लोग हैं, मसीह लोग हैं, उनसे दूसरे लोग जो है बैर रख रहा और उसको मारना चाह रहा, उसको सताना चाह रहा। और बहुत से झूठे उपदेशक, भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे जो बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और लिखा है 13 वचन में, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। प्यारे भाई बहनों, आज यही कारण है कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा और टेलीविज़न के द्वारा और मोबाइल और अलग अलग ईमेल के द्वारा जो है, अलग अलग नेट के द्वारा जो है यीशु मसीह का सुसमाचार पूरे विश्व में प्रचार किया जा रहा है। कारण क्या है? ताकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा जाओ और सारे जगत में जाकर सुसमाचार सुनाओ, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उनको सिखाओ, और जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हो। यीशु मसीह का आना निकट है प्यारे भाई बहनों। और इस प्रकार से हम लोग को तैयार होना है, और हम लोग को पाप से मन फिराना है, हम लोग को संसार के सांसारिकता से अलग होना है, परमेश्वर के भय, उसके डर में चलना है। और परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा हुआ है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। और 36 पद में लिखा है, 24 के 36 पद में, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत और न पुत्र, और केवल पिता जानता है। और जैसा नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। और इसलिए 44 पद में फिर लिखा, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, हो सकता है हम लोग को परमेश्वर ये समय दिया है ताकि हम लोग जो है यीशु मसीह के लिए हम तैयार हो जाएं, हम अपने पापों से मन फिराएं, अपना आत्मा, प्राण, शरीर और सोच-विचार को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, उसके भय, उसके डर में चले, और उसके द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देने पाए। जो सेवा उसने हम लोग को दे रखा है, उस सेवा में हम ईमानदारी और वफादारी के साथ हम करते रहें प्यारे भाई बहनों। और जब ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारी अगुवाई और मदद करेगा, हमारी रक्षा हिफाजत करेगा। और जब एक दिन यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, हम सब उसके साथ उठा लिए जाएंगे, और हम देखते हैं कि ये दुनिया आग और गंधक से नष्ट और बर्बाद कर दी जाएगी। प्यारे भाई बहनों, हम अपने आप को जांचना है, देखना है और परखना है, और अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। प्यारे भाई बहनों, आप जहाँ कहीं क्यों न हैं, सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को, इसलिए आइए इस समय अपने आप को सौंपेंगे, परमेश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं यीशु मसीह तेरा आना निकट है प्रभु, और जबकि तू आएगा तो अपने चुने हुए लोगों को तू अपने साथ स्वर्ग राज्य में ले जाएगा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आपने हम सबको छुड़ाया है, बचाया है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे बलिदान के लिए प्रभु, तेरे लहू के लिए प्रभु, जो क्रूस पर तूने हमारे लिए बहा दिया प्रभु। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु, और हम अपने आत्मा, प्राण, शरीर को तेरे खून में छिपा देते हैं प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु हमें क्षमा करिए, हमें एक नया जीवन दीजिए प्रभु, और होने दीजिए हम तेरे पवित्रता में आगे बढ़ने पाए, और हमारे जीवन से प्रभु आपको हमें ले पाए प्रभु, ताकि जब तू आए प्रभु हम तेरे साथ जाने योग्य होने पाए। जितने लोग जो देख रहे हैं प्रभु या सुन रहे हैं, उन सब पर
तेरी आशीष हो प्रभु। तेरा धन्यवाद। हर एक लोग को बचाइए प्रभु और होने दीजिए, हमको तैयार करिए प्रभु, ताकि हम प्रभु जागते रहें और प्रार्थना करते रहें, ताकि हम परीक्षा में ना पड़े प्रभु। तेरा धन्यवाद यीशु मसीह। महिमा और आदर हम आप ही को देते हैं प्रभु। हम सब के ऊपर तेरी आशीष बनी रहे प्रभु। तेरा धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।